हेलो दोस्तों, आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स 1.5 करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 67वीं BPSC देने वाले हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 1 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 2, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विकाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत को। 3, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने। 4, 15 से 17 जून को एशियो के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे (RATS) की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। 5, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? कोयम्बटूर से शिरडी। 6, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। 8, हाल ही में गठित IUU2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल हैं। 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 10, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? गोवा में। 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात। 12, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? DRDO द्वारा। 13, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? D, सेना में युवाओं की भर्ती से। 14, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? गुरु नायडू सेनापति बने। 15, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। 16, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। दोनों कथन सही हैं। सत्रह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई? तो वह है एनोकोवैक्स को मंजूरी दी गई। 18, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? गोवा द्वारा। 19, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सही हैं। 20, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? मिताली राज ने। 21, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता?
दक्षिण कोरिया ने। 22 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 23 दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। 24 हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 25 हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? नैनीताल में। 26 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा में। 27 किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? राजस्थान ने। 28 हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। 29 हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटन ने। 30 भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? बेंगलुरु में। 31 हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? आईआईएम अहमदाबाद ने। 32 स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित एफआईएच हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। 33 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। 34 हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया? केवल एक पृथ्वी रखा गया। 35 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में। 36 किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ ईए परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? मेघालय को। 37 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। 38 हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? सिक्किम द्वारा। 40 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी द्वारा। 40 हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 41 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 42 निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? गुजरात में। 43 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। 2 पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। 3 भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। सभी कथन सही हैं। पैंतालीस दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? नागपुर में। 46 हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है?
हरियाणा ने। 47-48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। 48 ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? असम में। 49 पतनपोत जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। 50 हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? आगरा बन गया।